अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मक़दम है। हिंदुस्तान में जो सियासी पार्टियां एक्टिव हैं और जिन पार्टियों ने चंद सालों में एक नुमाया मकाम हासिल किया है, भले ही असम्बली और पार्लियामेंट में उस पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हर जगह जो पार्टी मज़लूमों के हुकूक़ की जंग लड़ रही है, मज़लूमों की आवाज़ उठा रही है, समाज के दुबले और महरूम तबका के हुकूक़ की लड़ाई लड़ रही है, उसमें एक नुमाया नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का है, जिसे SDPI कहा जाता है। उस पार्टी के नौमुंतखब सदर जनाब MK फैज़ी साहब आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या अज़ाइम हैं SDPI के, क्या चैलेंजेस इनके सामने हैं और किन इश्यूज़ पर ये काम करेंगे और पार्टी को क्या तरक्की दिलाएंगे। MK फैज़ी साहब, बहुत खैर मक़दम है आपका मिल्लत टाइम्स में। और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम आपको मिल्लत टाइम्स की जानिब से SDPI के सदर मुंतखब के जाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपकी असम्बली में और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है। 2019 का इलेक्शन हमारे सामने है और जो पूरे मुल्क के लिए, पूरी आवाम के लिए एक मतलब मौज़ू बहस है, तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तो 2019 के इलेक्शन के तनाजुर में आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे या किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुज़िश्ता 9 साल से इंडिया के अंदर काम कर रहा है। बहुत सारे स्टेटों के अंदर हमारे काम चल रहा है। आप जैसे कहा है, हम किसी स्टेट के अंदर MLA नहीं है, MP नहीं है, लेकिन हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जितनी मसाइल चल रहा है, वो फिनेंस पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी है, ये तो कम्युनल इशू है, महंगाई की इशू है, ये सारे इशू में हमारे पार्टी एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी के मुताबिक हम प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये इशू के बारे में हम अवेयरनेस दे रहे हैं। इसलिए हमारे पार्टी में MP MLA नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर एक इशू के ऊपर SDPI का आइडियोलॉजी क्या है, SDPI का पॉलिसी क्या है, वो सभी लोग देखना शुरू किया है। वो महंगाई या कम्युनल इशू है, लिंचिंग है, एनकाउंटर है और कॉरपोरेट वालों के सपोर्ट में गवर्नमेंट चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ है। सभी इशू के बारे में हमारे एक नज़रिया है। इश्यूज़ पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन 2019 में मैं वही बता रहा हूँ। 2019 में हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। एक साइड में अभी BJP का हुकूमत है। BJP ने हिंदुस्तान के अंदर सारे हमारे संविधान को, संस्कृति को ख़त्म करना चाहते। वो लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं मानते हैं। माइनॉरिटी और दलित पिछले तबके के पावर और अधिकार, हुकूक, उसके बारे में भी वो लोग ये देने के लिए रेडी नहीं है। बहुत सारे इशू चल रहा है हिंदुस्तान में, जो खिलाफ बोल रहे हैं सबको दबाने के लिए कोशिश चल रहा है। मतलब हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी साइड में सेकुलर पार्टियां मौजूद हैं बहुत सारे, वो अभी तक एक क्लैरिटी हमारे सामने नहीं आया है। वो एक महागठबंधन करके इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, नहीं है तो ये सारे सेकुलर पार्टी आपस में लड़के और एक बार BJP को मौका देंगे। वो अभी हमारे सामने एक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हम लोग 19 का इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए अभी एक आइडिया पूरी तरह हम डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो पिक्चर सामने आने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जो और मतलब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? मतलब एक महागठबंधन हो रहे तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो महागठबंधन की तस्वीर तो बन गई है कि महागठबंधन बनना तय है, तो आपको लगता है कि जो महागठबंधन तश्कील पाएगा उसमें आपको कोई स्पेस दिया जाएगा? नहीं, ऐसा इंतज़ार नहीं कर रहे। लेकिन हमारे असली में हमारे पार्टी के जो पॉलिसी है, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अभी मुसलमान एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है हिंदुस्तान में, बड़ी तादाद है, लेकिन नेशनल लेवल पे मुसलमान को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। और दूसरी कम्युनिटी भी है, उनको भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है।
हम लोग अभी तक सेकुलर पार्टी को सपोर्ट किया है। पहले कांग्रेस को दिया, उसके बाद फिर जनता पार्टी और जनता दल को दिया। कई स्टेटों में रीजनल पार्टी है, कम्युनिस्ट वाला है, द्राविड़ा पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी जैसे रीजनल पार्टी को मुसलमान सपोर्ट किया। और अभी दोबारा एक दौरा ख़त्म हुआ है और भी सोच रहे हैं। तो इसलिए हमारे पॉलिसी ये है, एक मुसलमान को और मज़लूम पिछले तबके को अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनना है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी हम तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी की हैसियत में करना पड़ेगा। एक पॉलिसी नहीं है हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमेशा ये सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करना है बोल के नहीं है। इसलिए सिचुएशन ज़रा आप सर कह रहे हैं कि मुसलमानों के हुकूक़ की बात करनी है, मुसलमानों के एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर पहले से सेकुलर पार्टी के नाम पर कोई ना कोई पार्टी कब्ज़ा की हुई है। बिहार में हम चले जाते हैं तो वहाँ आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, यूपी में मायावती की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, आपके खुद कर्नाटका में भी वो कांग्रेस है या फिर जनता दल कैसे है। तो ऐसी हर जगह कहीं ना कहीं ये मामला है। तो फिर आप किस तरह अपना मकाम पैदा करेंगे इन पार्टियों के दरमियान में? उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले सबको ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत के बारे में एक अवेयरनेस देना पड़ेगा। अभी तक हमें क्या मिला है? सभी लोग बोल रहे हैं सेकुलर पार्टी को वोट दो, ये तो नया नहीं है। आज़ादी के बाद अभी तक हम लोग वही किया है, सेकुलर पार्टी को वोट दिया है। लेकिन हमें क्या मिला है? सिर्फ कुछ कमीशन रिपोर्ट मिला है, सचार कमेटी नहीं है तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ऐसे कुछ रिपोर्ट, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। सारे रिपोर्ट में मुसलमान का हालात साफ कह दिया है क्या चल रहा है। ये अवेयरनेस देना पड़ेगा, ये सेकुलर पार्टी मुसलमान को क्या दिया है, उसके लिए मुसलमान क्या करना है, वो तो बहुत मेहनत करके ये अवेयरनेस देना ही पड़ेगा पूरे इंडिया में। अभी हमारे सामने पहली तरजीह लोगों को ये पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस देना है। पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में हर तरह की कैंपेन करना पड़ेगा। ये एक बहुत चैलेंज काम है, वो हम करेंगे। ये हमारे सामने पहली तरजीह वही है। लेकिन आप तो ये अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, बेदारी का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए इक़्तिदार में हिस्सेदारी ज़रूरी है। जब तक आपकी असम्बली तक पहुँच नहीं होगी, पार्लियामेंट तक पहुँच नहीं होगी, हम अपने हुकूक़ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक आखिर अब 2009 से आपकी पार्टी एक्टिव है या उसकी बुनियाद पड़ी है, तो अब तक यहाँ तक आप नहीं पहुँच सके। दूसरी पार्टियाँ जिसको 1-2 साल में अच्छी खासी कामयाबी मिल गई, तो आखिर कहाँ ये कमी आप देख रहे हैं या आपने ये चाहा ही नहीं, क्या मसला है? एक्चुअली एक नया पार्टी फ़ौरन हुकूमत में आया, सिर्फ आम आदमी पार्टी आया है, वो सबको जानते हैं कैसे सपोर्ट मिला है उनको जी। क्योंकि ये तो एक मज़लूमों की पॉलिटिक्स बोलने वाला पार्टी है और मुस्लिम अक़लियत के बारे में हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। ये पार्टी को उतना जल्दी सपोर्ट मिलना है, थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें हमें तो जल्दबाजी नहीं है। आज बना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आज बनाया कल पार्लियामेंट में जाना, कल असेंबली में जाना बोल के नहीं है, टाइम लगेगा, सब्र भी है। लेकिन हम धीरे धीरे हमारे पार्टी को हम आगे करेंगे, आगे कैंपेन वगैरह करके हम करेंगे। एक एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, उसके लिए भी हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे सामने 2 तरह की प्रोग्राम हैं। हम लोग एहतिजाजी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। एक छोड़ के दूसरा बोल के नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं है, एहतिजाजी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। हमारे एहतिजाजी पॉलिटिक्स के वजह से हमें एमपी एमएलए नहीं है तो भी सारे पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोलने से पहले ये इशू को ये लोग कैसे उठाएंगे, क्योंकि अभी हम सबके सामने एक पॉलिटिक्स बता रहे। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को हमारे पॉलिटिक्स के साथ एक डायलॉग करने के लिए वो लोग डरते हैं, इसलिए कुछ लोग दूसरा बात कर रहे हैं, वो ऐसा है वैसा है वैसा है बोल के, क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स के साथ डायलॉग करने के लिए वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा, आप किन लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं? जो आपके मत में है नज़र, यानी आपके सामने सिर्फ मुस्लिम वोट्स है या इसके अलावा जो दलित हैं, आदिवासी है, या और पूरे तमाम हिंदुस्तानियों की आपकी पार्टी नुमाइंदगी करेगी?
हम लोग पूरे हिंदुस्तानियों को नुमाइंदगी करके आगे जाने के लिए हैं, क्योंकि ये इशू सिर्फ मुसलमान का नहीं है। अभी देखिए फार्मर्स जी और मज़दूर, वो तो एक कम्युनिटी नहीं है। फार्मर्स में तो बहुत सारे कम्युनिटी हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सभी लोग उसमें हैं, लेकिन ये लोग परेशान हैं। उनको सुविधा देने के लिए किसी सरकार रेडी नहीं है। कॉरपोरेट वालों को करोड़ रुपया लोन देने के लिए और राइट ऑफ करने के लिए भी सरकार रेडी है, लेकिन एक किसान के एक लोन राइट ऑफ करने के लिए वो 50,000 है, 1 लाख रुपया है, वो राइट ऑफ करने के लिए सरकार रेडी नहीं है। मतलब किसान लोग बहुत परेशान हैं। 80% लोग ऐसे लोग हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी लोग हैं। ये सबके इशू को हम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नारा ये है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। भूख से आज़ादी मतलब है ये विकास के नाम पे यहाँ पे गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो रहे, मालदार लोग बड़े बड़े मालदार बन रहे, लेकिन गरीब लोग और ज़्यादा गरीब लोग बन रहे, ये विकास के नाम पे नहीं है। तो हमारे सरकार की पॉलिसी है, कितने फॉरेन टूर किया है प्रधानमंत्री जी, सारे टूर में अदानी नहीं है तो अंबानी को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है। मतलब एक प्रधानमंत्री जैसे नहीं है, एक कॉरपोरेट दलाल जैसे हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। यही कि आम लोगों को क्या दिया है, वो बोल रहे हैं हिंदू कम्युनिटी हमारा है, वो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हिंदुओं को क्या मिला है? महंगाई है तो मार्केट में सबको एक ही प्राइस है, हिंदुओं का अलग मुसलमान को अलग नहीं, सबको एक ही प्राइस है। आम हिंदुओं को कुछ नहीं मिला है, मतलब आम लोगों को कुछ नहीं मिला है, सब कॉरपोरेट वालों को दिया है। ये छुपा के और एक बार पावर में आने के लिए ये नफ़रत की सियासत को ला रहे। तो एक आप नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं बहुत तमाम तबक़ात को लेकर के। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा ये हिंदुस्तान है, तो यहाँ जो रीजनल पार्टियाँ हैं उनका इतना कब्ज़ा हो चुका है अपने इलाके में कि जब कोई नई पार्टी आती है और बिलखुसूस अगर उसका लीडर मुसलमान होता है तो ख़ुद मुसलमानों के दरमियान से आवाज़ उठती है कि ये बीजेपी के एजेंट है, ये वोट काटने के लिए आए हैं या सेकुलर ताकत को हराने के लिए आए हैं। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या मोहम्मद अजमल की पार्टी है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आसाम में, इन सब पर इस तरह का इल्ज़ाम लग चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप जब मैदान में उतरेंगे तो आपको भी इसी तरह के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा? वो ऐसा इल्ज़ाम आने का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी वो इल्ज़ाम को हम मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं है तो आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि मुसलमान अगर कुछ काम करने के लिए रेडी है तो, ख़ास तौर पर मुस्लिम क़ियादत में कुछ काम हो रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ आने के लिए सभी लोग हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये आएंगे, दूसरे लोग बोलेंगे ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आया है, कुछ लोग बोलेंगे ये एजेंट है। लेकिन वो सब छोड़ के सारे मज़लूम और पिछले तबके के इशू हैं, वो सभी लोगों के इशू को उठाना है, वो लेके हम आगे जाना है। आज नहीं है तो कल सबके सामने आएगा सच्चाई क्या है। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा क्या नहीं है जो कह रहे हैं। अभी कर्नाटक का प्रोग्राम था आपकी पार्टी का अच्छे खासे उम्मीदवार को खड़े करने का, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ 3 अपने नुमाइंदे खड़े किए, इस वजह से आपको इल्ज़ाम लग रहा था बीजेपी को जिताने का। तो जो आपने जैसा कि कहा कि हम इल्ज़ामात का सामना करेंगे, लेकिन आपने वहाँ किया नहीं। आपने वो खौफ से या डर से या जो इल्ज़ामात लग रहे थे, आपने अपने नुमाइंदे बिल्कुल कम कर दिए। एक्चुअली वो सिर्फ इल्ज़ाम की वजह से नहीं है, वहाँ का सिचुएशन वो एक सेमीफाइनल जैसे था। क्योंकि 19 में लोकसभा इलेक्शन आ रहे, उससे पहले स्पेशली साउथ इंडिया में बीजेपी का पावर आने का चांस है नहीं है, बल्कि सेमीफाइनल मैच था। उसमें कभी कभी हम लोग एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक कुछ करना ही पड़ेगा। मैं पहले ही बताया कि स्ट्रैटेजी की हैसियत में कंटेस्ट करने में काम करना पड़ेगा वैसे, लेकिन ये पॉलिसी जैसे हमेशा सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करना, कुछ नहीं करना। अभी जैसे सेकुलर पार्टी मुसलमान को कुछ देने के लिए रेडी ही नहीं,
हम लोग बिना कंडीशन सेकुलर पार्टी को वोट देना है। वो लोग सिर्फ बीजेपी को हटाएंगे फिर वो लोग बैठेंगे उसके लिए। इसलिए आप लोग कुछ नहीं पूछना है, अभी उसके बारे में डिस्कशन भी मत करना है। ये चल रहा है, ये हमेशा नहीं है, हमेशा के लिए भी नहीं। इसलिए कभी कभी स्ट्रैटेजी की हैसियत में कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन एक पॉलिसी नहीं है पार्टी का। पॉलिसी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। हम तो फील्ड में जाना है, काम करना है, इलेक्शन में कंटेस्ट करना है और हमारे वोटिंग परसेंटेज आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे ये पार्लियामेंट और असेंबली में जाना है, ये हमारा पॉलिसी। तो आपको लगता है कि इन सेकुलर पार्टियों के दरमियान आप अपना स्पेस बना पाएंगे, लोग कभी आपको मौका देंगे, शामिल करेंगे? क्योंकि आसाम की तारीफ हमारे सामने है, वहाँ मोहम्मद बदरुद्दीन अजहर की पार्टी काफी मजबूत है। पिछले इलेक्शन में उनके वो मतलब अपोजिशन में पार्टी थी, 18 उनके मिले थे, इसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें शामिल नहीं किया और इसी का नतीजा था कि वहाँ बीजेपी जीत गई। तो नहीं लगता कि जो इन पार्टियों पे इतना गुरूर हो गया है कि वो किसी को चाहते नहीं है इक़्तिदार में शरीक करना या आगे बढ़ने देना? ऐसा नहीं है, क्योंकि बदरुद्दीन अजहर साहब के साथ अलायंस के लिए पहले कांग्रेस रेडी नहीं था, लेकिन बाद में रेडी हुआ है। उस वक्त ये लोग भी रेडी नहीं था शायद, ऐसा कुछ हुआ है, तो पक्का मुझे भी मालूम नहीं, फिर भी ऐसा हुआ है। लेकिन दूसरी स्टेट में बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के साथ दूसरी सेकुलर पार्टी तो अलायंस कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस केरला में मुस्लिम लीग के साथ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सेकुलर पार्टी अलायंस किया है। अभी पीडीपी के साथ बीजेपी ने अलायंस किया है। वो तो होगा, सिर्फ एक इश्यू बोल के नहीं होगा बोल के नहीं, वो धीरे धीरे होगा। अच्छा, तो आप एसडीपीआई का अगला हदफ क्या है? आप लोग मतलब 2019 सामने, उसके बाद रियासतों के इलेक्शन होगा, अभी भी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, तो आपकी क्या पॉलिसी है सब? अभी हम लोग सबसे पहले ये बीजेपी के ये दहशतगर्दी सियासत को रोकने के लिए बहुत बड़ा कैंपेन करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे क्या चल रहा है, अवेयरनेस देना पड़ेगा और उसके खिलाफ ये करना पड़ेगा। और हमारे पार्टी के जरूरत ये सबके सामने हम बताएंगे, सबको अवेयरनेस देना पड़ेगा और पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमारा पहला तरजीह पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है और नए नए जगह पे हमारे मैसेज को पहुंचाना है, उसके लिए हमारा प्लान चलेगा। बहुत से नाज़रीन ये थे एसडीपीआई के नौमुंतखब सदर जनाब एम.के. फैजी साहब, जिन्होंने तफसील से बातचीत की और बताया कि एसडीपीआई के क्या अज़ाइम है, क्या मकासद है, एसडीपीआई ने क्या कुछ किया है और आइंदा क्या कुछ करेगी। ये तो मालूम है हमें और आपको भी कि जहां कहीं भी कोई जुल्म होता है, कोई वाक़ा पेश आता है, तो एसडीपीआई की टीम फौरन एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट में लोग हिस्सा लेते हैं और कहीं न कहीं मजलूमों के साथ खड़े नजर आते हैं। इनका यह भी कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ इक़्तिदार में शरीक होना या एमएलए और एमपी बनना नहीं, बल्कि मजलूमों के हुकूक की जंग लड़ना है, उनके लिए आवाज उठाना है और उसी पर अभी पूरी तवज्जो है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, मिलत टाइम्स के साथ। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिलत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।